कहा कि याद रखिए जब तक इस मुल्क के असातिज़ा ठीक है और बिलखुसूस छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा अगर ठीक है तो मुल्क संभल जाएगा। समाज अगर अपने अच्छे लॉट को टीचर नहीं बनाएगा तो फिर आगे चल कर के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आपके बड़े बड़े सीईओज ये कहाँ से निकलेंगे? जितने ने भी इस एक महीने का हिस्सा लिया, इसमें एक महीने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, सब ने बहुत कमाल किया है, बहुत कमाल किया है। आप लोगों ने पिछले साल से बहुत ज़्यादा खिलाफ तवक्को आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। किसका कमाल है? कौन है? किसने बनाया? एक टीचर ने बनाया। उस्ताद किसी समाज के नहीं, पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये बात दोनों को समझना चाहिए, ये बात गार्जियंस को भी समझनी चाहिए, ये बात उस्तादों को भी समझनी चाहिए। टीचर अपने सब्जेक्ट का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं उर्दू पढ़ाऊँ मान लेते हैं, मैं कौन हूँ? मैं उर्दू का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। दागिस्तान और वहाँ के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, मुस्लिम मुल्क है वो लोग जब मुल्क के अंदर में काफ़ी अफरा तफरी पैदा हो गई, एनार्किज्म हो गई, रिश्वत सतानी बढ़ गई, लोग लूट मार करने लगे, तो उस फिलोसफर के साथ पास आए, उस बुजुर्ग के पास आए और कहा कि क्या होगा, सारे अफसरान बेईमान हो गए हैं। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर कुछ महीनों के बाद लोग आए कि सारे बिजनेसमैन बेईमान हो गए। इस तरह से उन लोगों ने 4-5 सेगमेंट का नाम लिया। और मेरी बात समझ में आ रही है? हर बार उन्होंने क्या कहा कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ये होता है, थोड़ी सी पैसे की कमी है इसलिए लोग ऐसा कर लेते हैं। जब 4-5 मरतबा लोग उनके पास आए मशवरा करने के लिए और इन्होंने हर बार ऐसा कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुधर जाएगा, संभल जाएगा, तो आखिर लोग कहे कि आखिर आप कब कहेंगे कि मुल्क अब नहीं सुधरेगा, ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ चुका है। कहा कि याद रखिए जब तक इस मुल्क के असातिज़ा ठीक है और बिलखुसूस छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा अगर ठीक है तो मुल्क संभल जाएगा। उस्ताद किसी समाज के नहीं, पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये बात दोनों को समझना चाहिए, ये बात गार्जियंस को भी समझनी चाहिए, ये बात उस्तादों को भी समझनी चाहिए। मजबूरी यह है, परेशानी यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर में, ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के अंदर में और इस इलाके में, उस्तादों की वो अहमियत अब लोग उस्तादों को दे नहीं पाते हैं, उस्तादों की कदर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सिक्के का एक रुख है। सिक्के का दूसरा रुख है कि उस्ताद भी अपनी जिम्मेदारी को उस अंदाज से अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर है अपनी इज्जत खुद ये भी नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें अगर इस तरफ लोगों का ध्यान जाएगा तो याद रखिएगा ये जो नस्लें बैठी हुई हैं और जहाँ जहाँ भी इस वक्त हिंदुस्तान की नस्लें बैठी हुई हैं वो पूरे मुल्क का नक्शा बदल देंगी। मैं ये कह रहा हूँ, इन उस्तादों की अहमियत को आप समझिए। आज जितने भी बच्चे यहाँ पर आए और जो यहाँ बैठी हुई है, जाहिर है सबको मौका नहीं दिया जा सकता, लेकिन जितने ने भी इस एक महीने का हिस्सा लिया, इसमें एक महीने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, सब ने बहुत कमाल किया है, बहुत कमाल किया है। आप लोगों ने पिछले साल से बहुत ज़्यादा खिलाफ तवक्को आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। किसका कमाल है? कौन है? किसने बनाया? एक टीचर ने बनाया। कौन है वो? टीचर। वो टीचर है। मैं ये कह रहा हूं, हमारे मेहमान हजरात बैठे हुए हैं, मैं उनसे इस बात के लिए मुखातिब हूं कि साहब हमारी परेशानी, हमको वक्त है, हमारी ये परेशानी है। मैं किसी से भी अगर पूछूं कि आपका बच्चा क्या बनेगा, क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, जज, पायलट, दुनिया भर की चीज़ें बोलेंगे। 100 गार्जियन का इंटरव्यू लीजिए, आप जाइए ना, आप बच्चे जाइए, जाके पूछिए अंकल क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को, आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, तो बोलेंगे वो डॉक्टर बनना चाहती है।
इस तरह से 100 गार्जियन, 100 ट्यूटर्स। भाई आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं आपके बच्चे क्या बनेंगे उनसे? इस तरह से 400 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, 100 हम लोग जैसे स्कूल चलाने वालों को भी। हमारे यहाँ कहीं पर भी आप लिस्ट नहीं पाएंगे। हमने किसी टीचर को नहीं बुलाया, हमने डॉक्टर को बुलाया। समझ रही हैं आप? हमने यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर किसको बुलाया? डॉक्टर को बुलाया। तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा क्या बने? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, जो कुछ बने। आप उनसे भूल से पूछ लीजिए, आप अपने किसी बच्चे को टीचर नहीं बनाना चाहते हैं? क्या जवाब आएगा? बिल्कुल नहीं, वो टीचर बनाना नहीं चाहते हैं। उनके जितने ज़हीन बच्चे हैं वो सब IITN बनेंगे, टीचर नहीं कोई बनेगा। किसी को भी टीचर बनने की ख्वाहिश नहीं है। मैं ये कहता हूं, समाज अगर अपने अच्छे लॉट को टीचर नहीं बनाएगा तो फिर आगे चल करके डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, आपके बड़े बड़े CEOs ये कहां से निकलेंगे? कौन निकालेगा उनको? जाहिर है उस वक्त किनके हत्थे चढ़ेगा? मेरे जैसे इंसानों के हत्थे चढ़ेगा। तो जैसा हम है वैसे बनाएंगे। ये हमारे समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि जहां आप दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरे प्रोफेशंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वहां पर आप अपने बेस्ट लॉट को टीचिंग प्रोफेशन में भी भेजिए। 1994 में जिन लोगों की बहाली सरकारी स्कूलों में हुई, बिहार सरकार ने जिन उस्तादों को बहाल किया, वो सारे के सारे टैलेंटेड गए। और देखिए जितने भी वो लोग हैं आज भी जो लोग जॉब में हैं, वो सब के स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है, वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ये BPSC की तैयारी कर रहे थे ये लोग, और इन लोगों ने उस वक्त निकाला BPSC से सिस्टमिक, ये लोग आ गए। तो अच्छे लॉट को कहाँ आना चाहिए? स्कूलों में आना चाहिए। मेरा बहुत दिनों से आप लोगों से साबका नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले तक हम आप लोगों के जब बहुत करीब रहा करते थे तो हम ये ज़रूर बताते थे कि आप अपने दिल में एक टीचर बनने का इरादा कर लीजिए। डॉक्टर बनिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको साथ ही साथ क्या बनना है? एक टीचर भी बनना है। तो आप मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे ना, वहां भी तो पढ़ाने की जरूरत होगी। डॉक्टरों को कौन पढ़ाएगा? तो अपने दिल में यह इरादा कीजिए कि हम टीचर बनेंगे। आप इंजीनियर बनिए, IIT बनिए, IITN बन जाइए आप, लेकिन फिर भी ये जज्बा रखिए कि हम टीचर बनेंगे। तो अब आप उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप पढ़ाएंगे। देखिए अच्छे लॉट को हर हालत में टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए, वरना बहुत नुकसान होगा। ये जो लोग भी हैं, यहाँ हमारे M गाजी साहब बैठे हुए हैं, किसकी प्रोडक्ट है? इतनी बड़ी सलाहियत, इतनी बेहतरीन जबान, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का इतना खूबसूरत अंदाज है इनके पास। किनकी पैदावार है? किसी टीचर की पैदावार है, और किसी अच्छे टीचर की पैदावार है। अल्लाह पाक आप लोगों को हम लोगों से, हमसे बहुत बेहतर, मैं हाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें मुझे फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है इस बात को कि मुझे टीचर बनने का जज्बा था, मैं टीचर बना हूँ। ये और बात है कि उस तरह का टीचर नहीं बन पाया जैसे आपको ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम भी अपने उम्र के जो भी हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, हम एक बेहतरीन टीचर का किरदार अदा कर पाएँ आप तक, आपके मज़ामीन। मैं एक और बात कहूँगा, उसके बाद मैं अपने प्रोसेस में आ जाऊँगा कि ये सारे उस्तादों के लिए, और आप भी जान लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहती है उस्तादों और बच्चों में बहुत ज़्यादा। टीचर अपने सब्जेक्ट का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं उर्दू पढ़ाऊँ मान लेते हैं, मैं कौन हूँ? मैं उर्दू का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं अपनी इस ज़बान को, मैं अपने इस मजमून को, उस किताब को इस अंदाज से मैं क्लास में पेश करूँगा कि जैसे ये 40 जो बैठे हुए हैं ये मेरे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं है।
मैथ का टीचर अपनी क्लास में जाए तो ये सोच कर जाए कि ये 40 के 40 सारे के सारे क्या है, मेरे क्लाइंट्स हैं, हमको इनके सामने में अपना प्रोडक्ट पेश करना है और इनमें से ज्यादातर के पास हमको अपना सेल कर देना। हर टीचर 60 टीचर से आपको साबका पड़ता है, ये सातों टीचर अगर इस जज्बे के साथ जाएंगे तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहता हूं कि टीचर अपने आप में यकीनन एक बड़ा किरदार है उनका, लेकिन एक टीचर, अच्छा टीचर जो बनता है वो स्टूडेंट्स की वजह से बनता है।